हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जो हमारी जो क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज पहली करने जा रहे हैं। और वो पहले कैसे करेंगे, उसके लिए हमें थोड़े बेसिक्स जानने ज़रूरी हैं। और वो बेसिक्स क्या हैं, चलो जान लेते हैं। बेसिक्स से हमारा मतलब है कि एक तो हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब वो कैसे पता करें, ड्रॉ ही कर लेते हैं बेसिकली। देख लो, यहाँ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक लाइन यहाँ ऐसे एंगल ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया। अगर इसको एंगल एक्स मानते हैं और ये वाई मानते हैं तो बेसिकली ये एक्स एंगल और वाई एंगल ही आपके लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर हो गए, ठीक है। अब सवाल ये उठना चाहिए दिमाग में कि क्या सिर्फ दो ही एंगल लीनियर पेयर हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। लीनियर पेयर उससे ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो वो कैसे होंगे, पहले वो चीज भी जान लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। चल, तो ये y हो गया, ये z हो गया। तो इस तरीके से अब तीन एंगल हो गए, तो तीन एंगल आपके लीनियर पेयर हो गए। अब इसकी जो खास बात है कि जो लीनियर पेयर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हमेशा याद रखो, चाहे इसमें तीन एंगल हो, दो एंगल हो, चार हो, पांच हो, पर आप जब उन एंगल्स का सम करेंगे तो वो हमेशा आपका 180 डिग्री ही आएगा। एक तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज हम बात करते हैं रिफ्लेक्स की। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्स की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल जैसे मान लो ये हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हालांकि स्ट्रेट नहीं है ये, तो फिर भी मान के चल लो। अगर ये हम मान लेते हैं ये एक्स एंगल है, अब हमसे बोल दिया जाए कि रिफ्लेक्स ऑफ एक्स क्या होता है, कुछ नहीं, 360 माइनस कर दो उस एंगल से, बस उसी का वो रिफ्लेक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। 360 माइनस एक्स, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब तीसरे कंसेप्ट की बात करें हम, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बात करते हैं। तो ये जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे, इन्हीं को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और ये इक्वल होते हैं, जैसे इसको वन और ये टू कहें तो एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके रिगार्डिंग आपके जो जो तीन रूल्स हमने बताए आप नोट डाउन कर लें कॉपी में, और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। तो चलो शुरू कर लेते हैं। बेसिकली जब हम एंगल वन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइंस ए बी हैं और सी डी हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एटो पर। इफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई 70 डिग्री है एंड बी ओ डी 40 डिग्री है। चलो, मैं इनके नाम न लिख के सीधे इनको नंबरिंग दे देता हूँ। ये आपकी एंगल हो गई वन, इसको एंगल टू दे दिया, और इसको एंगल हमने थ्री नाम दे दिया, और ये एंगल फोर हो गया, और ये एंगल फाइव हो गया। इन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे क्या था, कंफ्यूजन बहुत कम हो जाती है, बहुत हद तक। अब जैसे एओसी की बात करें तो वो एंगल वन है हमारा। एओसी कितना है? एंगल वन। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी इस सहूलियत के लिए। एंगल वन हो गया। एंगल बी ओ ई की बात करें, कितना हो गया? उसको एंगल हमने थ्री दान दिया है। तो गिवन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या क्या गिवन है हमें? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना है हमारा? 70 डिग्री है। तो कह सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू कितना है आपका? 70 डिग्री। अब अगर आप देखें, एंगल वन और एंगल चार इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो बस अब काम हमारा हो गया। तो एंगल वन की जगह हम एंगल फोर भी तो लिख सकते हैं। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर है। अब अगर हम एंगल फोर की वैल्यू देखें, वो कितनी दी हुई है? 40 डिग्री दी हुई है। कितनी दी है? 40
डिग्री दी हुई है, तो बस वहां वैल्यू पुट करो। यहाँ पर अगर हम 40 डिग्री पुट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 40 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बस आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40, तो जो कि 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 हमारा क्या है तो हमारा BOE ना, वही निकालना था, तो बस वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स की। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना है आपका, यहाँ पर आपको निकालना है रिफ्लेक्स, COE है आपका, रिफ्लेक्स किसका निकालना है, COE का, यानी कि कह सकते हैं एंगल 2 का रिफ्लेक्स निकालना है, ऑफ एंगल 2 क्या है, किसके इक्वल है, एंगल COE की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो वही मैंने आपको बताया ना, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2, यानी कि जो कि है आपका COE। तो जिसके हम बात करें तो क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री माइनस एंगल 2 की वैल्यू निकाल लो। मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी आपके लीनियर पेयर होंगे उनके एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ वैल्यू करो 1 + 3 कितना है, 70 डिग्री है, गिवन तो था ही हमें, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों में 70 डिग्री हमने यहाँ रखा, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ गया, एंगल 2 आया हमारा 110, 180 माइनस 70 करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बस इसी से हमारा काम हो गया। क्यों, वो कैसे हुआ देखो, अब हमें एंगल 2 की वैल्यू मिल गई। जब हमें एंगल 2 की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, 360 माइनस एंगल 2 रख दो, 360 डिग्री माइनस 110 कितना आएगा, 250। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी आपके लिए करके लाएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ